हैं, जुड़ते हैं, तो कितना सारा समय और कितना सारी तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें तैयारी करनी पड़ती है। हम तुरंत नहीं कुछ भी करते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो भी हम तैयारी करते हैं, बैग भरते हैं, उसमें कपड़ा ठीक से भरते हैं, जो भी कुछ लिया है वो सब कुछ भरते हैं। तो जहाँ भी हमें जाना है, जहाँ भी हमें जो काम करना है, उसकी पहले तैयारी करनी पड़ती है। उसी प्रकार पूजनीय दादाजी कहते हैं कि अरे हम तो जीवन के सफर पर निकले हैं। जन्म से लेकर हमें मृत्यु तक हम सफर कर रहे हैं, हमें भगवान से मिलने जाना है। जब हमारा मृत्यु आएगा तो भगवान हमसे हिसाब मांगेगा, इस सफर में आपने क्या किया, क्या तैयारी की हमने? कोई तैयारी नहीं की। हम सब अटक गए थे इस मोह माया में, प्रॉपर्टी के बढ़ाने में, बच्चों की शिक्षा में, परिवार चलाने में, बस। पर जिसका हिसाब हमें देना है वो हिसाब के लिए हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। दादाजी ने मृत्यु को मांगलिक कहा है। मृत्यु एक अच्छा है जो हमको वस्त्र बदलना, इसका नाम मृत्यु होता है। जो हमको भगवान से मिलने जाना है, जैसा एक कपड़ा खराब होने के बाद उसको हम डाल देते बाजू में और दूसरा कपड़ा पहनते, वैसा ही मृत्यु का मतलब क्या है कि वस्त्र बदलना है। ये वस्त्र अब जीर्ण हो गया, अब भगवान दूसरा वस्त्र दे देगा। उससे पहले हमें पूछेगा कि आपने किया क्या। तो मृत्यु मेरा मांगलिक होना चाहिए। मृत्यु ये मांगलिक है। कर ले साज श्रृंगार चतुर बेली, साजन के घर जाना होगा। मिट्टी ओढ़वन मिट्टी बिछावन, मिट्टी में मिल जाना होगा। नहाले धोले शीश गुथाले, फिर वहां से नहीं आना होगा। साज श्रृंगार कर ले, क्योंकि मुझे उससे मिलने जाना है, भगवान से मिलने जाना है। इसमें दादाजी कहते हैं कि मरना तो सबको है एक दिन। जाना कोई चाहता नहीं है, पर जाना तो हर एक को पड़ने वाला है। तो पूजनीय दादाजी कहते हैं कि जब भगवान या यमराज मुझे लेने आएंगे तो मुझे खींचते हुए नहीं, तो मुझे कंधे पर बिठा कर लेकर जाएंगे। ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। 100 साल की बूढ़ी भी ये नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं। कोई नहीं चाहता मैं मर जाऊं। पर जब यमराज आते हैं तो खींचते हुए लेके जाते हैं। भाई तू नहीं चाहता है, पर तेरा समय हो गया, तो चल। तो खींचते हुए लेके जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि जीवन ऐसा जियो, जब यमराज या फिर या भगवान आएंगे लेने को तो कहना चाहिए कि मैंने इसको जन्म दिया, मैंने कोई गलती नहीं की, इसको पृथ्वी पर भेजा, गलती नहीं की, इसको मैं कंधे पर उठा कर लेकर जाऊंगा, शान से उठा कर लेकर जाऊंगा। ऐसा मेरा जीवन चाहिए। एक बार दादाजी गिर के जंगल में गए थे, और जब वो गए थे तो दादाजी ने वहाँ खुद समय दिया है। वहाँ भयानक जंगल है, यहाँ वनवासी लोग रहते हैं। दादाजी ने वहाँ भाव फेरी, भक्ति फेरी की है। घर घर दादाजी वहां पर गए हैं। तो वहाँ एक समय, वहाँ तो शेर बहुत होते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक जो भेड़ बकरियां चराने वाला था, मेंढपाल कहते उसको, ऐसा जबरदस्त बॉडी वगैरह और काला कभी न दिख रहा था। तो वो चल रहा था और उसके साथ बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, वो उसके रक्षण करने वाला, तो वो चराने के लिए ले जा रहा था। और उसके कंधे पर अभी अभी जन्मा हुआ एक भेड़ का बच्चा, अभी अभी जन्मा हुआ एक बकरी का बच्चा उसने कंधे पर रखा था और वो चल रहा था। तो वो जो बच्चा था उसके लिए तो यमराज जी दिख रहा था, और उसको तकलीफ ना हो उस बच्चे को, वो बकरे के बच्चे को, इसलिए उसने कंधे पर रखा था और कंधे पर लेकर चल रहा था। तभी दादाजी को ख्याल आया। दादाजी ने कहा बस ऐसे ही जब यमराज या भगवान मुझे लेने आएंगे तो मुझे ऐसे ही कंधे पर उठा कर लेकर जाएंगे कि मुझे तकलीफ ना हो। ऐसा मेरा जीवन चाहिए। तो क्या सही में हम ऐसा जीवन जी रहे हैं?
या हम भी भेड़ बकरियों की तरह ही बस चल रहा है हमारा जीवन, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाना पीना और मजा करना, इसके अलावा हमारे जीवन में ऐसा कोई कर्म है जो भगवान कहेंगे कि हाँ तुझे सही में मैंने जन्म देकर अच्छा किया? क्या मेरे जीवन में सातत्य से ऐसा कोई सेल्फलेस वर्क है, सेल्फलेस लव है? प्रेम तो मैं उनके ऊपर करता हूँ जिनके ऊपर स्वार्थ है। क्या ऐसा ऐसा कोई प्रेम करता हूँ जिसके ऊपर कोई स्वार्थ नहीं है? ऐसा समाज के ऊपर मैं प्रेम करता हूँ? मैं मेरे बच्चों पे करता हूँ प्रेम, पत्नी पे करता हूँ, दोस्तों पर करता हूँ, मेरे धंधे पर करता हूँ। पर क्या ऐसा कोई है जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला फिर भी मेरा प्रेम है? ऐसी कोई बात है मेरे जीवन में जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला फिर भी मैं काम कर रहा हूँ? ऐसा कोई काम मेरे जीवन में है सातत्य से? दादाजी नियमितता को ज्यादा महत्व देते हैं। कभी भी आया मन में चला तपोवन में, ये नहीं चलेगा। ये जो मिर्गी आने वाले लोग होते हैं ना, ये आफाक काम करते हैं। जब मिर्गी आती है तो चार चार लोगों को संभाल नहीं पाते, इनकी ताकत आती है। वैसे कोई समाज सेवी रहते हैं, इतनी इतनी ताकत आ जाती है कि एक आध महीना बहुत काम करते हैं, बाद में बोलते हैं कि अभी समय नहीं, अभी नहीं कर सकता। क्या इसको क्या काम कहते हैं? एक आदमी हमें भक्ति फेरी में मिला था, तो वो कह रहा था कि मैं श्रावण महीने में भगवान की बहुत पूजा करता हूँ। रोज सुबह उठने के बाद पहला मैं भगवान शिव के मंदिर में जाता हूँ, बेल पत्र चढ़ाता हूँ, 1-2 घंटा बहुत पूजा करता हूँ। और श्रावण महीना जाने के बाद 11 महीने का क्या? तो बोले तब समय नहीं मिलता है, तब हम अपना वो काम पे लग जाते हैं। तो क्या इसे इसे क्या भक्ति कहते हैं? अगर कोई पत्नी कहेगी कि हाँ मैं 4 महीने आपकी बहुत सेवा करूंगी, बाकी 8 महीने मुझे पूछना नहीं, मेरे पास समय नहीं है, तो क्या इसे पत्नी कहेंगे? क्या ऐसा रहता है भक्ति में कि एक आध महीना बहुत करेंगे, 2 महीना बहुत करेंगे, बाकी का महीना समय नहीं मिलता है? ऐसा नहीं चलता है। भक्ति उसे ही कहते हैं जो सातत्य से की जाती है, नियमितता से की जाती है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है कोई बात नहीं, पर हफ्ते में 1 घंटा भगवान के लिए नियमितता से निकालो, उसे स्वाध्याय कहते हैं। स्व का अभ्यास करो। जो भी मैं जीवन मेरा चल रहा है वो कोई मैं नहीं चला रहा हूँ, ये कौन चला रहा है? तो जो चला रहा है उस भगवान को याद करो, उसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। दादाजी कहते हैं कि 3 बार सातत्य से याद करो, कोई समय नहीं जाता उसमें। डरता तो वही नहीं है जो जीवन में भगवान ने दिया हुआ काम करता है, और डरता तो वो है जिसने काम नहीं किया है। दादाजी ऐसे दृष्टांत देते हैं कि धारा नगरी का राजा भोज की जो ख्याति कीर्ति सुनकर कालिदास वहां पर आता है, तो पहली बार आता है, उसे मालूम नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं। उसको इतना ही मालूम था कि राजा भोज विद्वानों का चाहता है, वो मुझे अपने दरबार में कुछ दे देगा तो मेरा भी जीवन चरितार्थ चलेगा। और कालिदास जो है बहुत विद्वान, तो जब वो दरबार में जाने के लिए एंट्री करना चाहता है तो दरबार पे जो 2 उसके सिपाही रहते हैं जो अंदर नहीं जाने देते, वो कहते हैं अंदर नहीं जाना। तो कालिदास कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उसके फटे कपड़े और उसका जो अवतार देखकर वो बोले कि अंदर नहीं जाना, और आपको अगर जाना है तो हमारी जेब में कुछ रखना पड़ेगा। ये बीमारी तब से है, ये आज ही नहीं है, ये जेब भरने वाली। तो कालिदास ने कहा मेरे पास तो 1 रुपया नहीं, मैं कहाँ से दूं? तो वो बोले अंदर नहीं जाने देंगे। तो कालिदास को तो जाना ही था, तो उसने कहा एक काम करते हैं, मैं अंदर जाता हूँ और मेरी विद्वत्ता का प्रदर्शन करता हूँ, और राजा जितना मुझे कुछ देगा उसमें से आधा आपको दूंगा। तो बोले ठीक है, ऐसा है तो कोई बात नहीं, पर ध्यान में रखना जो भी देंगे आधा हमें देना है। हाँ हाँ दूंगा दूंगा। वो अंदर जाता है, उसको अंदर छोड़ते हैं। अब अंदर जाने के बाद पहली बार कालिदास दरबार देखता है, इतना बड़ा दरबार, और वहां बहुत भीड़ थी। अब इतनी सारी भीड़ थी और सारे शांत बैठे थे। राजा भोज भी शांति से बैठा था, उसके मुंह पर चेहरे पर बहुत सारी चिंताएं थी। तो उसने देखा कि बात क्या है, तो सामने 2 युवा थे और उसके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री थी। तो उसके समझ में आ गया, उसने पूछा कि बात क्या है, सब शांतता क्यों है? तो उसको समझ में आ गया कि दरबार में एक मामला चल रहा है कि एक एक सुंदर जो महिला है
युवा महिला है और उसके सामने जो दो युवा है तो उस महिला की बचपन में ही शादी हो गई थी इन दोनों में से एक से। अब किससे हो गई थी ये कोई समझ में नहीं आ रहा है, और दोनों कह रहे हैं कि ये महिला हमारी स्त्री, हमारी पत्नी है, तो हमें दे दी जाए। तो इन दोनों में झगड़ा हो रहा है और राजा तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि ये स्त्री किसकी पत्नी है। तो अब राजा क्या करे, इसलिए राजा चिंता में डूबा है कि न्याय दो तो कैसे दूं, और सबूत ना होने के कारण इस महिला को किसके हाथ में सौंपूं और ये गलत ना हो जाए, ये पाप मेरे सर पर आ जाएगा, तो जिसकी पत्नी है उसको ही मुझे देना है। तो कालिदास जोर से कहने लगा कि महाराज अगर मुझे आप संधि देते हो तो एक तो ये मामला मैं निपटा सकता हूँ। मुझे इन दोनों में से पता है कि असली पति कौन है, नकली कौन है। वो जोर से चिल्लाता है ऐसा, तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, राजा भी देखने लगता है। राजा उसको कहता है आगे आ जाओ, तो वो आगे आ जाता है और वो राजा को कहता है मुझे इन दोनों में से मालूम है असली पति कौन है। अब इन दोनों में से जो नकली होता है वो कालिदास की तरफ देखने लगता है, उसको लगता है कि इसको कैसे मालूम मैं नकली हूँ, मैं इसका पति नहीं हूँ, क्या बात है। वो मन ही मन डरने लगता है, तो पर वो दिखाता नहीं चेहरे के ऊपर। तो कालिदास कहता है मुझे पता है। तो राजा कहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो हमारे दरबार की इज्जत का सवाल है, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर करो, बताओ कौन है इसमें असली। तो वो कालिदास राजा को कहते हैं कि एक काम करो, एक तलवार लेकर आपका एक सैनिक को आगे बुलाओ। ऐसा बॉडी बिल्डर, ऐसा खतरनाक सैनिक आगे आता है, उसके हाथ में ऐसी नंगी तलवार होती है। तो वो दोनों तलवार देखते हैं सैनिक के हाथ में। अब दोनों को कालिदास कहता है कि आप में से मुझे पता है कौन नकली है, चलो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाओ, पीछे नहीं देखने का। तो वो दोनों को दीवार की तरफ मुंह को खड़ा करके ऐसा खड़ा करता है। सारा दरबार देख रहा है कि अब क्या होगा। वो सैनिक को कहता है इनके पीछे खड़ा हो जाए। वो तलवार लेकर सैनिक उसके पीछे खड़ा हो जाता है, दोनों को अंतर से खड़ा करता है और वो जोर से कहता है उस सैनिक को, अरे देखता क्या है, उस झूठे का सर कलम कर। और जैसे ही जोर से चिल्लाता है, वो जो झूठा होता है वो धीरे से पीछे देखता है, क्योंकि उसको डर लगता है मेरी मुंडी तो नहीं कट रही है, क्योंकि जो झूठा होता है वो तो डरता ही है। तो कालिदास तुरंत उस सैनिक को कहता है बाजू हट, और वो जो नकली होता है उसकी उसकी कॉलर को पकड़कर बाजू करता है और राजा को कहता है यही नकली है और ये असली पति है। तो सभी देखने लगते हैं कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। राजा कहता है तूने कैसे पहचाना। तो कालिदास कहता है कि इन दोनों को जब मैंने खड़ा किया दीवार की तरफ, और जब मैं जोर से बोला कि इसकी गर्दन काट, नकली की गर्दन काट, तो दोनों में से जो नकली था उसने हल्के से पीछे देखा। क्यों? क्योंकि उसको डर रहा था कि मेरी मेरी तो गर्दन नहीं कट रही है ना, इसलिए मैंने पकड़ लिया। तो दादाजी कहते हैं कि जो नकली होता है, जो झूठा होता है, वो डरता ही है, इसलिए मृत्यु के समय किसी को जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि भगवान का काम तो किया नहीं, सब कुछ खाया, सब कुछ पिया, सब कुछ किया, सभी प्रकार के भोग भोगे, तिजोरी में बहुत सारा पैसा जमा करने में ही जीवन चला गया। अब भगवान पूछेगा कि भाई जो करना था वो किया क्या? कम से कम एक आदमी को तो जोड़ा, एक आदमी को भी भगवान के सन्मुख किया? कुछ नहीं किया। सेवा के नाते पैसा कमाया, सेवा सेवा कहकर स्वार्थ साध लिया। अरे आप सेवा कहकर लोगों को फंसा सकते हो, भगवान को थोड़ी फंसा सकते हो। सेवा तो वही होती है जो सेल्फलेस होती है। मन के सातवें पर्दे में भी हमारे स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो उसे सेवा कहते हैं। क्या सही में ऐसी कोई सेवा हमने की है सातत्य से? पूरे दिन भर याद करो, एक 5 मिनट में हमने ऐसी कोई सेवा की है जिसका हमने कीमत नहीं मांगा? कोई नहीं। ऐसा हर एक सेवा के पीछे, हर एक कर्म के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है, इसे दुर्गंध कहते हैं।
दादाजी कहते हैं भगवान से जुड़ना है तो भगवान की क्वालिटी हमारे जीवन में चाहिए। भगवान के पास जाते हैं, भगवान सुगंधी है, वो सेल्फलेस काम करता है। आप उसका काम करो ना करो, आप उसको नमस्कार करो ना करो, वो आपका जीवन चलाता है। उसके जीवन सुगंधी है, हमारा जीवन दुर्गंधी है। हम भगवान के पास जाते हैं, नमस्कार करते हैं, तो भी हम क्या कहते हैं, भगवान ये चाहिए, भगवान वो चाहिए, भगवान ऐसा, भगवान वैसा। रोते हैं, तकरार करते हैं, मांगते हैं, ये सारी दुर्गंधी लेकर भगवान के पास जाते हैं। तो कैसे भगवान हमसे जुड़ेंगे? समानशीले व्यसन से सक्षम, दोस्ती उनसे ही होती है जिनका व्यसन सेम होता है। हम सब लोग जुड़े हैं क्योंकि हम सब लोग आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है, भगवान में इंटरेस्ट है, हम जुड़े हैं। किसी को और दूसरे को कहते तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा उसका व्यसन सेम नहीं है। दारू पीने वाले की दोस्ती दारू पीने वाले के साथ जल्दी हो जाती है, सिगरेट पीने वाले की तुरंत हो जाती है। तो जिसका व्यसन सेम है उनकी दोस्ती होती है। तो भगवान से दोस्ती करना है तो हमारा व्यसन सेम है, भगवान सुगंधी है, हम सुगंधी है। हमारे जीवन में अगर सुगंध लाना है तो निस्वार्थ कर्म की आदत लगा लो। कोई तो ऐसा कार्य हो, कोई तो ऐसा कर्म हो जो हफ्ते में एक बार, दिन में तो एक बार होता है कि पता नहीं, पर हफ्ते में तो एक बार करो। इसलिए दादाजी कहते हैं कि स्वाध्याय में बैठो, 1 घंटा तो निस्वार्थ बैठो, 1 घंटा तो भगवान के पास निस्वार्थ बैठो। अगर ऐसा कोई भी कर्म हम सातत्य से करते हैं तो हमारे जीवन में से डर चला जाएगा। अरे मृत्यु तू कभी भी आ, मैं तैयार हूँ, मैंने तैयारी कर ली है। हम ऊंची गर्दन करके भगवान से कहेंगे हमें हमें लेने को आ जाओ, हम तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमने काम किया है। इसलिए कोई भी संत महात्मा रोता नहीं है मरते समय, हंसते हुए जाता है। और यह सामान्य इंसान रोज डरता है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। अरे मृत्यु क्या है, वो तो अगला जन्म को जाना है, हमें उसकी तैयारी करना है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा निस्वार्थ कर्म एक भी हमने किया है? सोचो। तो दादाजी कहते हैं यही तो हमें करना है कि हमें भगवान से जोड़ना है। त्रिकाल संध्या लोगों को समझाना है, स्वाध्याय कार्य हमें समझाना है कि भाई स्वाध्याय तेरी वृत्ति है, स्वाध्याय तेरे तुझे भगवान से थैंक्स कहने के लिए करना है, उसने तो सब कुछ तुझे दिया है। तो ये करते हैं तो जीवन में से डर चला जाएगा। तो अब ये कहानी आगे की मैं बताता हूँ कि सारा दरबार तालियां बजाने लगा कि इतना बड़ा जो मामला चल रहा था वो कालिदास ने ये कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो राजा भोज बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और राजा भोज तो विद्वानों का चाहता था, तो उसने कहा कि आपने तो हमारे दरबार की इज्जत बचाई है, आपको जो चाहिए वो मैं आपको दूंगा, आप जो मांगोगे आज मैं आपको दूंगा। तो कालिदास ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा ऐसा कैसा चलेगा, आप तो सम्मान के पात्र हो, आपने इतना बड़ा कार्य किया है और आपको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आप जो मांगोगे वो आपको दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, पर फिर भी आप देना चाहते हैं तो मुझे 100 कोड़े लगाए जाए, मुझे 100 हंटर के फटके मारे जाए। सारा दरबार चुप हो गया, ये क्या बात है, अरे ये पागल तो नहीं है, इसने इतना अच्छा काम किया, आज जो मांगेगा वो उसको मिलने वाला था, और ये हंटर के फटके मांग रहा है। राजा ने कहा तू कोई पागल तो नहीं, हंटर के फटके चाहिए तुझे? हाँ, बोले मुझे हंटर के फटके ही चाहिए, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, देना है तो यही दो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तो राजा ने कहा नहीं रुक। उसने सिपाही को हंटर लेकर बुलाया और उसको कहा कि इसको 100 फटके मार, पर जरा धीरे धीरे मार, लगने नहीं चाहिए, उसने हमारे दरबार के मान सम्मान बढ़ाया है। तो वो सैनिक आता है हंटर लेकर और कालिदास को फटका मारता है, 1 2 3 4 ऐसा 50 हो जाता है। अब 50 फटके होने के बाद कालिदास कहता है अब रुक जाओ, क्योंकि इसका आधा हिस्सा बाहर जो खड़े हैं दोनों उनको देना है। तो सब मामला राजा भोज को समझ में आ जाता है, ये क्या बात है। वो दोनों सैनिकों को अंदर बुलाता है जो दरबार में एंट्री नहीं करने देते थे और पैसा मांगते थे, उनको अंदर बुलाता है और सैनिक को कहता है कि इन दोनों को ऐसे कोड़े मारे जाए, एक एक कोड़ा ऐसा मारा जाए, एक एक हंटर का फटका ऐसा मारा जाए कि इनकी 7 पिछले जन्म की याद आनी चाहिए, पुश्तों की याद आनी चाहिए, कि फिर अगले बार कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए गलत। तो उन दोनों को इतने जोर से कोड़े मार दिए जाते हैं कि बस बाकी क्या पूछे, उनकी खाली निकल आती है। पर ये सब मामला जो है ये देखकर राजा भोज समझ जाता है कि कालिदास कोई साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा विद्वान है। उसके बाद
कालिदास को सम्मान से दरबार में एक ऐसा स्थान दिया गया कि जो स्थान दूसरे किसी को नहीं मिला, और कालिदास ने आगे जाकर बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़े ग्रंथ खड़े किए। ऐसे महान कालिदास को शतशाह नमन। तो दादाजी यही कहते हैं कि भगवान का काम करना है, भगवान से जुड़ना है। भगवान सभी के अंदर है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानमुपोहनम च वेद के सर्वे रहमवे वेदो वेदांत कुछ वेद विदेव चाहम। भगवान सभी के अंदर है, हम सभी भगवान के अंश है। तो सभी के अंदर अगर भगवान है तो हम सारे डिवाइन ब्रदर हो गए। हमारा सबका भगवान एक ही है, तो हम उस नाते सभी लोग भाई बहन हो गए। तो हम एक दूसरे से हमें जुड़ना है। तो जुड़ने से किसी भी प्रकार का मन में खोट नहीं चाहिए। हमें पता नहीं है या नहीं है, पर उस भगवान को पता है। हमें निस्वार्थ जुड़ना है, हमें निस्वार्थ संबंध बनाना है। यही निस्वार्थ संबंध बनाने के लिए मनुष्य देह दिया है। स्वार्थ के लिए तो पशु भी आता है। रोटी का एक टुकड़ा दिखाएंगे तो कुत्ता भी मुंह खोल के हाथ चला आ जाता है। रोटी का टुकड़ा पशु को दिखाए तो कोई भी पशु हमारे पास चला आता है। और वही एक पैसे की, वही 1 रुपए की, 100 रुपए की नोट किसी को दिखाए तो वो भी मुंह लेकर चला आता है। अरे एक 100 रुपए की, एक 500 रुपए की नोट तुझे हिलाती है, इतना कमजोर आदमी बन गया है तू। एक 100-500 रुपए की नोट ये राजनेता फेंकते हैं और हम उनके पीछे दौड़ते हैं। क्या तेरा खुद का अस्तित्व है नहीं? तुझे वोट किसको देना है वो तेरा मर्जी। और नोट लेकर क्यों करता है? तो अपने अंदर के भगवान को क्यों झुकाता है? इसलिए दादाजी कहते लाचार होकर जीवन मत जियो। आधी रोटी खाने का समय आया तो खाऊंगा, पर किसी के सामने झुकूंगा नहीं, ना मेरे अंदर के भगवान को झुकाऊंगा। ये शक्ति, ये विचार, ये मेरे जीवन में होंगे तो मैं कभी नहीं डरूंगा। जीवन में मेरा जीवन निश्चिंत रहेगा, मेरा जीवन बिंदास रहेगा, क्योंकि भगवान मेरा जीवन संभाल रहा है, भगवान मेरा योगक्षेम चला रहा है। ये विश्वास मेरे अंदर आ जाएगा। इसलिए भगवान का काम करना है। भगवान का काम दादाजी ने जो समझाया उसी प्रकार से करेंगे। क्योंकि स्वाध्याय कोई आज की बात नहीं, 25,000 साल पहले फादर ऑफ इंडियन फिलोसॉफर जिसे कहते हैं, उनका नाम भी कितने लोगों को पता नहीं है। फादर ऑफ इंडियन फिलोसॉफर दादाजी ने कहा है कि योगीश्वर याज्ञवल्क्य को कहा जाता है। उन्होंने 25,000 साल पहले तैत्तरीय उपनिषद में ये स्वाध्याय के बारे में कहा है। स्वाध्याय रोचनाभ्याम न प्रमोदितव्यम, ये तभी उसमें उन्होंने कहा है कि स्वाध्याय करने में कभी भी प्रमाद मत करो, आलस मत करो। स्वाध्याय प्रमोदा हमने स्कूल में पढ़ा है, पर ये आया कहाँ से? स्वाध्याय करने में प्रमाद मत करो, ये तो 25,000 साल पहले आया। वही स्वाध्याय दादाजी ने कहा है कि शिक्षा लेते समय तो स्वाध्याय किया, वो पढ़ाई का किया, पर जीवन का स्वाध्याय किया। ये स्वाध्याय हमें करना है। और जहाँ भी हमारे स्वाध्याय केंद्र होंगे तो चालू हो जाएंगे। अभी कोरोना की वजह से बंद है, तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। किसी को आग्रह नहीं है, पर कम से कम अच्छी बातों में आग्रह होना ही चाहिए। तो जीवन में से भय निकालना है तो सातत्य से भगवान से जुड़ना सीखो। त्रिकाल संध्या रोज करो, त्रिकाल संध्या कभी भी ना भूलो। और जितना हमारे कोई रिश्तेदार है, मित्र परिवार है, उनको समझाना, सिखाना, बताना ये हमारा कर्तव्य है। हो सके करने की कोशिश करना, और जो भी किया वो भगवान को बता देना। तो आज हम यही रुक जाते